बात पर क्या टिप्पणी करनी है, वैसे ही फालतू बोलते रहती है। इस बार जनरल सेंसस को ही टाल दिया जाएगा, 10 साल के बाद इसको कराया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका DTV भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में जब भी जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती है तब केंद्र सरकार या यूं कहे बीजेपी और जेडीयू अलग अलग नजर आते हैं। यूं तो ये दोनों गठबंधन में है, लेकिन जब भी ये दो मांग उठती है दोनों अलग नजर आते हैं। और इस बार जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने साफा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 2021 में सेंसस होगी, जनरल सेंसस होगी, जनगणना होगी। अब ये नहीं होगी। उन्हें खबरों से पता चला जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को कि अब ये 10 साल बाद होगी, जिस पर इन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का हवाला देके ऐसे बोल रहे हैं, ये एक साजिश है, ऐसा कहा है। साथ साथ उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। और देश भर के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने जातीय जनगणना कराए जाने की आवश्यकता महसूस की है। भारत की सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मांग की जा चुकी है कि जातीय जनगणना कराइए। मांग अभी तक लंबित है, लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही है, पक्की खबर नहीं है, सूत्र के हवाले से मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रही है वह खबर एक तरह से कहिए कि चौंकाने वाली खबर है, दुख पहुंचाने वाली खबर है। उस खबर में यह बात कही जा रही है कि इस बार जनरल सेंसस को ही टाल दिया जाएगा और अभी नहीं करा के 10 साल के बाद इसको कराया जाएगा। मुझको लगता है कि ऐसा अगर होता है तो इसके पीछे और कोई कारण नहीं, उसके पीछे कारण तो बताया जा रहा है कोरोना वगैरह का, और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में आंकड़ा आ जाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत, जनगणना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के चलते या किसी दूसरे माध्यम से जो आंकड़ा आएगा, वह आंकड़ा जातीय जनगणना या जनरल जो सेंसस होता है उस काम को नहीं पूरा कर पाएगा वो आंकड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की गिनती आ सकती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है इसका आकलन उसमें नहीं हो सकता है। और जो जनगणना होती है उसमें लोगों की गिनती के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बढ़ाया जाता है 2031 तक, जैसा कि कहा जा रहा है खबर के माध्यम से, तो यह दुखद होगा। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में देखा जाएगा। जातीय जनगणना कराने का जो दबाव है, जातीय जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को टालने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। इस रूप में इस निर्णय को देखा जाएगा। केंद्र सरकार साजिश कर रही है, तो केंद्र सरकार क्या साजिश कर रही है? नहीं, अभी हमने कहा कि खबर 100% पुष्ट नहीं है, केंद्र सरकार का निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर मीडिया के माध्यम से हमने जो खबर देखी है उसके आधार पर अगर ऐसा होता है तो यह एक अन्यायपूर्ण कदम होगा। निश्चित रूप से यह कहने में कोई चक नहीं है। तो क्या संघर्ष करने की जरूरत है इसके खिलाफ? हाँ, निश्चित रूप से अभी कोई डिसीजन के स्तर पर यह बात नहीं आई है, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी भी डिसीजन का वक्त है। भारत सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। अगर भारत की सरकार अंततः डिसीजन नहीं लेती है, इसके खिलाफ डिसीजन लेती है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी आगे आंदोलन करने पर विचार करेगी। भैया, उसके बारे में तो हमने कहा ही है पहले कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हमने पहले भी कहा है। राबड़ी देवी ने हमला किया है मुख्यमंत्री पर, कहा है कि आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, उन्हीं को सारा जानकारी है। अब इस तरह की बात, राबड़ी जी की बात पर क्या टिप्पणी करनी है, वैसे ही फालतू बोलते रहती है। नया साल में सरकार की पोल खोलकर रख देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी मनमानी करने। अच्छा, उसी तरह के विपक्ष की बातों पर भरोसा आप लोग कर रहे हैं। जिस विपक्ष ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि 1 महीना में सरकार चली जाएगी, 2 महीना, अब फिर कह रहे हैं, रोज रोज वही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी बात में कितना खोखलापन है ये पहली बार देखना है क्या? चलिए, तो सुना आपने क्या
कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पे साफ तौर पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है, कहा है ये एक साजिश है, कोरोना का हवाला दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो जनगणना अभी होने वाली थी, अब बात उनको खबर से ये सुनने में आई है क्या वो 10 साल बाद होगा, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साजिश है। साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने काफी कुछ कहा कि ये हमारे हमेशा से मांग रही है और रहेगी। अब देखना होगा कि और कितनी बयानबाजी छिड़ती है इन दो मुद्दों पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।